लोकसभा चुनाव का ऐलान होने के बाद सभी राजनीतिक दल यह प्रयास कर रहे हैं कि दिल्ली की सियासत पर काबू हुआ जाए। हमारे साथ आज ऐसे शख्स हैं जो 9 बार के विधायक और फैजाबाद लोकसभा से प्रत्याशी बनाए गए हैं इंडिया गठबंधन की तरफ से, अवधेश प्रताप जी। सर, फैजाबाद से आपको लोकसभा प्रत्याशी बनाया गया है, कैसे देखते हैं? मैं माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी के प्रति बहुत आभार प्रकट करता हूं कि उन्होंने मुझे 54 लोकसभा फैजाबाद, जो जनपद अयोध्या में है, लोकसभा का प्रत्याशी बनाया है। ये सामान्य सीट है और सामान्य सीट पे रिजर्व उम्मीदवार हम हैं, तो उन्होंने बनाकर एक ऐतिहासिक कदम उठाया है और साहसी कदम उठाया है। और मैं ये कह सकता हूँ, वहाँ की महान जनता के सहारे, वहाँ के बुजुर्गों के सहारे, वहाँ के नौजवानों के सहारे, कि निश्चित तौर से जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने यकीन और भरोसा जताकर मुझे टिकट दिया है, निश्चित तौर से भारतीय जनता पार्टी 54 लोकसभा फैजाबाद से केवल हारेगी ही नहीं, बिल्कुल बुरी तरह से हारेगी। शायद जमानत बचा ले तो बड़ी बात हो जाएगी। सर, केशव प्रसाद मौर्य हैं उप मुख्यमंत्री, उनका एक बयान था कि यूपी में 75 सीटें आ रही हैं भाजपा की। ऐसा है, ऐसे लोगों का नाम आपने ले लिया है कि वह अपने विधायक की सीट स्वयं नहीं बचा पाए। तो एक कहावत है, सूप बोले सूप बोले, चलनी बोले जिसके 72 सीट। अरे पहले अपनी सीट बचा करके 22 में विधायक हो गए होते, तब कुछ कहते तो बात समझ में आती। बेबुनियाद बात है, बेबुनियाद दिवा शब्द है। ये आएगा 4 जून को जब रिजल्ट पूरे देश का, तो सफाया होगा, भारतीय जनता पार्टी की सरकार का सफाया होगा। और जिनका नाम ले रहे हो, हम नाम नहीं लेते, उनकी क्या स्थिति होगी वो आने वाला भविष्य बताएगा। सर, इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर लगातार सियासत छिड़ी थी, क्या कहेंगे? जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी को 80,000 कुछ करोड़ रुपए आया है, कैसे? अब ये पर्दा उठ गया है, कितने भ्रष्टाचारी लोग हैं। ये अब दुनिया में मुंह दिखाने वाले नहीं हैं। ये दुनिया में इनकी स्थिति मुंह दिखाने वाली नहीं है। ये जनता को अब जो पर्दा डाले थे अपनी ईमानदारी का, क्या क्या क्या, तो इससे साफ जाहिर हो गया कि पूरी तरह से ये भारतीय जनता पार्टी किस तरह से ऐसे लोगों से पैसा लिया है कि उन लोगों की स्थिति क्या थी और क्यों लिया गया, ये अब खुलासा हो गया। और इस पर, इस इलेक्टोरल बॉन्ड का असर आपको चुनाव दिखाई पड़ेगा। भारतीय जनता पार्टी की सरकार का सफाया होगा। सर, लास्ट सवाल है, ईडी ने अरविंद केजरीवाल को रिमांड पर ले लिया है, कैसे देखते हैं? जिस तरह से मनीष सिसोदिया, संजय सिंह, सत्येंद्र जैन के बाद अब केजरीवाल को भी अंदर कर दिया है, क्योंकि चुनाव नज़दीक है, ऐसे में इंडिया गठबंधन को कुछ फर्क पड़ेगा? नहीं, इंडिया गठबंधन को कोई गर्व नहीं मिल रही है, बल्कि इंडिया गठबंधन के एक एक कार्यकर्ता पूरी तरह से इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार को जड़ से उखाड़ने के लिए लग गए हैं।